नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिग्नल सिस्टम 2019 इवेन का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए हम लोग इसका जो ग्रुप ए का 20 ऑब्जेक्टिव होता है उसे डील करते हैं। तो आपका ग्रुप ए का पहला जो ऑब्जेक्टिव हो गया, द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इज। तो यूनिट स्टेप का लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपसे पूछ रहा है एल ऑफ यू टी। तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपका 1/s होता है। यूनिट स्टेप का लैपलेस ट्रांसफॉर्म 1/s होता है। तो इस सवाल का आपका आंसर बी हो जाएगा। दूसरे नंबर पे चलते हैं। द ट्रिगोनोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ऑफ ए एन ऑफ द फंक्शन एफ टी इज गिवन बाय। ए एन आपसे पूछा जा रहा है और इसका आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फोरियर एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए। और उसी में ए एन का फार्मूला आपका ए एन बराबर आपका हो जाता है 2/t अपॉन या फिर इंटीग्रेशन 0 से टी एफ टी कॉस एन ओमेगा टी। ए एन में आपका कॉस एन ओमेगा टी डी टी आपका रहता है। तो आपका दो का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए आपका सही हो गया। अब तीसरे नंबर पे हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, द फंक्शन सो इन फिगर इज ए। ये जो आपका फंक्शन या फिर ग्राफ शो किया गया है वो क्या चीज़ का ग्राफ है, उससे आपसे पूछा जा रहा है। तो ये ग्राफ है जो आपका क्या है, ऊपर से ये नीचे छोटा होता जा रहा है, फिर छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो आपका ग्राफ हो गया है सैम्पलिंग फंक्शन का ग्राफ है। तो 3 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और मैं आपसे पूछूं कि गेट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, तो गेट फंक्शन ऐसा ग्राफ होता है जहाँ पे -t/2 से t/2 तक आपका ग्राफ या फिर जो उसका पीरियोडिक है वो रहता है। ठीक है, अब डेल्टा फंक्शन और इम्पल्स फंक्शन दोनों एक ही को कहते हैं, नाम उसका सेम है। तो इम्पल्स फंक्शन का ग्राफ आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये आपका इम्पल्स फंक्शन का ग्राफ या डेल्टा फंक्शन का ग्राफ हो गया। तो इसे भी आप याद रखें तो बेहतर है। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ नंबर। द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यूएन इज डिफाइंड एज। जेड ट्रांसफॉर्म यूएन का क्या होता है, यानी यूनिट स्टेप फंक्शन का। तो जेड एन का फार्मूला ही होता है -इन्फिनिटी से, जो सिग्मा है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, UN और फिर जेड के पावर n माइनस तो होगा ही होगा। तो ऑप्शन ए में आपका 0 से इन्फिनिटी तक है तो रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फोर्थ का बी आपका सही आंसर हो गया। चलिए हम लोग अब फिफ्थ पे चलते हैं। द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी ई -80। एफ टी ई -80 पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो अगर एफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपका एफ एस होता है, तो यहाँ पे अगर ई -80 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये जो एफ एस है वो आपका शिफ्ट कर जाएगा एफ एस प्लस ए। बिकॉज यहाँ पे ए पर माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर। यहाँ पे है आपका सेवेंथ सवाल, जो कि बोला जा रहा है पीरियोडिक सिग्नल्स आर। पीरियोडिक सिग्नल आर, तो पीरियोडिक सिग्नल यानी कि पीरियोडिक का मतलब जिसका ग्राफ एक सिमिलर टाइम इंटरवल पर रिपीट करे। ठीक, टाइम इंटरवल पर रिपीट करे तो आपका पीरियोडिक सिग्नल हो गया। तो ये पावर सिग्नल होता है, उसका ग्राफ आपका पीरियोडिक होता है। तो आपका सी राइट आंसर हो गया। सेवेंथ नंबर देखिए, फॉर ए सिग्नल एफ टी, फॉर ए सिग्नल एफ टी टू बी एन इवन द कंडीशन इज। इवन कब होता है कोई भी सिग्नल, जब एफ टी अगर इवन तब होगा जब उसमें अगर हम लोग टी की जगह पे -t लगाते हैं तो भी यह इक्वल ही रहे। तो ये कंडीशन आपका इवन फंक्शन का ग्राफ हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अब 8 पे चलते हैं। 8 है आपका इस सिग्नल कैन भी। सिग्नल को हम लोग इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, टाइम स्केल्ड भी कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, यानी कि आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। 9th देखिए, फॉर एन इवन और मिरर सिमेट्री फंक्शन इन फोरियर एक्सपेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एब्सेंट। यानी कि फंक्शन इवन हो या फिर मिरर सिमेट्री हो, तो उस केस में आपका कौन सा टर्म प्रेजेंट रहता है, तो ए नॉट और ए एन आपका प्रेजेंट रहता है। और इस सवाल में पूछा जा रहा है कि एब्सेंट कौन है, तो एब्सेंट सिंपली सी है कि बी एन होगा। और इसके जस्ट अपोजिट ऑड फंक्शन में बी एन प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे एब्सेंट पूछा जा रहा है इवन में तो बी एन ही होगा। 10th
द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गेट फंक्शन इज। गेट फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म, पहले तो आप गेट फंक्शन ये हो गया, और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो ये जो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है AT सैम्पलिंग ओमेगा T/2, और ये जो या फिर आंसर समझ ले, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म गेट फंक्शन का सैम्पलिंग फंक्शन होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11th है आपका इनिशियल वैल्यू थ्योरम स्टेट। इनिशियल वैल्यू थ्योरम यानी कि आपका F0 हो, I0 हो, F0 होना चाहिए, ठीक है। और इनिशियल वैल्यू थ्योरम आप F0 लिख ले या फिर लिमिट भी लिख सकते हैं। बराबर क्या होता है, लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी s ऑफ s। ये आपका लैप्लास इनिशियल वैल्यू थ्योरम का फार्मूला हो गया, और ये इसका फार्मूला था। तो इस अनुसार आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सी आपका देखिए, लिमिट t टेंस टू 0, Ft बराबर लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी और फिर SFS। तो ये आपका क्या इनिशियल वैल्यू थ्योरम किसका, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। वही अगर एक एक्स्ट्रा बात है जान लीजिए, अगर ऑप्शन ए देखिए, यहाँ पे अगर एक्स जेड रहता तो ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम जेड ट्रांसफॉर्म का हो जाता। यहाँ पे जेड टेंस टू इन्फिनिटी ले सकते हैं आप, तो ये जेड ट्रांसफॉर्म का इनिशियल वैल्यू थ्योरम हो जाता। जेड ट्रांसफॉर्म में एस से या फिर जेड से मल्टीप्लाई नहीं होता है, वहाँ पे सिंपली एक्स जेड होता है। तो ये एक्स्ट्रा बातें आप याद करने हैं तो अच्छी बात है। 12th, द डिफरेंशियल ऑपरेटर dy/dt इज इक्विवेलेंट टू। डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो इसका आंसर जे ओमेगा आपका हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 13 आपका पूछा जा रहा है कि एफ टी है वो एफ ऑफ टी प्लस टी के इक्वल है, देन द फंक्शन एफ टी क्या है, तो इज पीरियोडिक विथ टाइम पीरियड टी। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 13 का ए। 14 देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए अपॉन, यहाँ पे 5 नहीं एस होगा, ठीक है। एस स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर यानी कांस्टेंट है, इसको भी ए स्क्वायर ही लेते हैं, ठीक है। अब इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि पहला तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस, तो इसलिए हाइपरबोलिक का फॉर्मूला हो जाएगा। सिंपली साइन कॉस नहीं रहने वाला है, साइन कॉस में हाइपरबोलिक फंक्शन लगा हुआ रहेगा। और ये आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए जो है ना, ए अगर नंबरेटर या हर में ए रहे तो आपको याद रहना चाहिए कि साइन वाला टर्म यहाँ पे आना चाहिए। तो यानी आपका साइन हाइपरबोलिक HAT या फिर साइन हाइपरबोलिक AT हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन ए। 15 फॉर सिंगम फंक्शन सिंगम टी एफ जे ओमेगा बराबर व्हाट। यहाँ पे आपसे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एफ जे ओमेगा आपसे बोला जा रहा है क्या, तो एफ जे ओमेगा का मतलब आपको समझना होगा कि ये आपका क्या है, ये आपका बोला जा रहा है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो, ठीक है। अगर एफ एस दे दे तो आपको क्या समझ लेना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। जे ओमेगा है तो आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म समझ लेना है। तो इसका जो आंसर होगा सिंगम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका होता है 2/j ओमेगा, 2/j ओमेगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। और मैं यहाँ आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म ही इम्पल्स फंक्शन यानी कि यूटी का आपको क्या करना है, तो आपको निकालना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं बल्कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यूटी। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यूटी क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और मैं देखूंगा कि आप वीडियो अच्छे से देखते हैं नहीं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यूटी यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 16 एफ एस दे दिया है आपका इतना, तो आपसे आई अल्फ़ा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आई अल्फ़ा है यानी कि फाइनल वैल्यू का बात कर रहा है। फाइनल वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ इन्फिनिटी ले लेते हैं, ठीक है, बराबर लिमिट एस टेंस टू 0 होता है और एस एफ एस तो होता ही है, ठीक है, एस एफ एस होता ही है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली इसे मैं अन्य सवालों में बनाकर भी बताया हूँ, स्क्रीन छोटा होने के कारण उंगली से लिखने का नहीं बन पाता है, इसलिए हम डायरेक्ट एस से एस यहाँ पे कट जाएगा। क्या क्या होता है बता लीजिए, थोड़ा आप इमेजिन कीजिए, एस से एस कट जाएगा। और फिर अब यहाँ पे एस टेंस टू 0 था लिमिट में, तो ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करना हो जाएगा। फाइनल वैल्यू थ्योरम यहाँ पे आई अल्फ़ा फाइनल वैल्यू थ्योरम हुआ। यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, और एस तो यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 250 और बटे 100, यहाँ पे 0 + 100 ही होगा। तो एस 20 हो जाएगा। 20 से अगर काटेंगे
0 से 0 कट गया, 25/2 यानी कि आपका 12.5 यानी कि ऑप्शन सी एम्पियर जो हुआ वही आपका राइट आंसर हो गया। 17 द फंक्शन एफ टी सेटिस्फाई द कंडीशन एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ टी माइनस द फंक्शन इज नोन एज, यानी कि ये जो कंडीशन है वो किस केस में होता है, तो मैं आपको पता होना चाहिए कि अगर एफ टी कोई फंक्शन है उसमें अगर हम लोग माइनस टी लगाते हैं तो उसका जो माइनस है वो अगर बाहर निकल आए तो आपको समझ लेना है कि ये आपका ऑड फंक्शन है, यानी कि ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले सवाल की तरफ। 18 नंबर सवाल है, यूएन का एक कंडीशन होता है, एक ग्राफ आप देख लीजिए। यूएन असल में क्या होता है, यूएन 1 पे यहाँ पे 0 है जब छोटा हो, ठीक है, 0 है जब छोटा है और 1 है जब एक ग्रेटर देन है। तो इस केस में आपसे पूछा जा रहा है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यूएन का जेड ट्रांसफॉर्म पूछा जा रहा है। अब एक फार्मूला होता है ए एन इंटू यू एन बराबर जेड अपॉन जेड माइनस ए। इस वाले के क्वेश्चन में केवल आपका यूएन दिया हुआ है, ए एन तो दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम क्यों ना ए एन के जगह पे हम क्या कर रख देते हैं, 1 के पावर n रख लेते हैं, ठीक है। तो अब 1 के पावर एनीथिंग इज 1, यानी कि सही है आपका 1 के पावर n इंटू यू एन, कोई हमने अलग से डाला है लेकिन वैल्यू तो यू एन ही रहने वाला है ना। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ए बराबर हमारा 1 आ गया, तो अब सिंपली इस वाले फार्मूला में ए की जगह पे 1 रख दीजिए, यहाँ पे 1 रख दीजिए, जेड अपॉन जेड माइनस 1, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है यूएन यानी कि इम्पल्स फंक्शन का ये जो होता है ग्राफ, ये देख लीजिए 0 से यहाँ पे डेल टी होता है, तो ये आपका कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डेल एन है जो कि 1 पे ही आपका रुक जाता है, 1 पे ही रुक जाता है। तो इसका आपसे पूछा जा रहा है जेड ट्रांसफॉर्म, तो जेड ट्रांसफॉर्म डेल एन हो यूएन डेल एन का यानी कि इम्पल्स फंक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म और लैप्लेस ट्रांसफॉर्म सभी तीनों का तीनों आपका 1 होता है इम्पल्स फंक्शन का, तो आपको याद रहना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर डी हो गया, ऑप्शन डी। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस है तो यानी कि यह हाइपरबोलिक तो होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे नंबरेटर में देखिए एस है, नंबरेटर में अगर एस रहे तो आपको समझ लेना है कि कॉस वाला टर्म है, तो इस वाले क्वेश्चन में आपका साइन बी टी राइट आंसर हो गया है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चनों का हमने ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन आपको बताया और होप करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। और आपको यह क्वेश्चन अगर पेपर डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप सिंपली क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे किसी खास अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।